और लेकिन हमें एक भरोसा जरूर है कि अगर दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हम नहीं निकाल सकते। केजरीवाल को सिर्फ दिल्ली की 1.5 करोड़ आबादी पर ही नहीं, अपने एक ओपन लेटर और उसके साथ नत्थी की गई 8 कागजों पर पूरा यकीन है, जिसमें DERC के अध्यक्ष रहे विजेंद्र सिंह के हवाले से पार्टी ने दावा किया है कि 2010 में कंपनियों ने 630 करोड़ का घाटा दिखाया था, जबकि कंपनियों को 3,577 करोड़ रुपए के फायदे का अनुमान था। अगर ये फायदा दिल्ली की जनता को दिया गया होता तो बिजली के बिल 23% नीचे चले जाते। बावजूद इसके शीला सरकार ने 22% बिजली के दर बढ़ा दिए। इससे 100 रुपए का जो बिजली 2011 में 77 रुपए होना चाहिए था, वो 122 रुपए पहुंच गया और 2012 में इसे और बढ़ाकर 2 गुने से ज्यादा 161 रुपए पहुंचा दिया गया। केजरीवाल इसी दर को आधे पर लाना चाहते हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि 2 महीने में कंपनियों के 10 साल के खाते का गुणा भाग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर कोई इनका अकाउंट्स 10 साल 2003 से लेकर 2013 तक 10 साल का अकाउंट्स को 3 महीना में देख ले, सर्टिफाई कर ले, मेरे ख्याल से ये तो संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि कंपनियों ने अपना घाटा दिखाने के लिए TAD लॉस यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस यानी बिजली चोरी के आंकड़े को बढ़ा दिया और इसी आंकड़े में छुपा है दिल्ली को 50% राहत देने का राज। आपकी नई सरकार से दिल्ली की जनता बिजली की दरों में कटौती की आस लगाए बैठी है, वहीं विरोधी इसे महज चुनावी लॉलीपॉप करार दे रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो बिजली की दरों को आधा करे और अपने वायदे को निभाए, वरना यही जनता पार्टी की नीति और नियत दोनों पर ही सवाल खड़ी करने लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। जो सौरभ जी, अब तो आप मंत्री भी बनने वाले हैं, जरा हमें फॉर्मूला समझा दीजिए, यही बात समझ में नहीं आती, ये 50% आएगा कहां से? जी मैं आपको बताता हूँ जी। ऐसा था 2010 के अंदर DERC आपने सुना होगा, उसके अंदर एक चेयरमैन है उनके ब्रिजेंद्र सिंह जी। 2010 में जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी था कि 630 करोड़ का घाटा बिजली की कंपनियां बताती थी और ब्रिजेंद्र सिंह ने एक सरसरी जांच की इनके खातों की और उसमें पाया कि ये कंपनियां अपने घाटों के अंदर बहुत ज्यादा फजिंग करती हैं, महंगे दामों पे बिजली खरीदती हैं और सस्ते दामों पे अपनी सिस्टर कंसर्न्स को बेचती हैं और आर्टिफिशियल लॉसेस क्रिएट करती हैं। ऐसी बहुत सारी एंटिटीज हैं जहां से इनको रेवेन्यू आ रहा है, बट ये दिखाती हैं कि इनको वहां से रेवेन्यू नहीं आता। इसी तब का गुणा भाग करके ब्रिजेंद्र सिंह ने एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया 4 मई 2010 को। बिल्कुल। उस ड्राफ्ट ऑर्डर में लिखा था कि बिजली की कंपनियां झूठ बोल रही हैं, धोखाधड़ी कर रही हैं, 630 करोड़ का घाटा नहीं, इनको 3,577 करोड़ का फायदा हो रहा है और उसी हिसाब से बिजली के अंदर दिल्ली में दाम कम से कम 23% घटने चाहिए। और उन्होंने कुछ और प्रोजेक्शंस भी दिए कि 5 साल तक आने वाले दिनों में ये दाम और घटने चाहिए। अब हुआ यूं कि ये जो ऑर्डर 5 मई को पास होना था, बट शीला दीक्षित जी ने इस ऑर्डर को पास नहीं होने दिया जी। ये सारा चैलेंज हुआ हाईकोर्ट के अंदर, जहां पे इसके खिलाफ एक PIL डाली गई और 1 साल बाद हाईकोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया कि शीला दीक्षित को कोई हक नहीं था DERC के ऑर्डर के बीच में इंटरफेयर करने का और DERC स्वायत्त संस्था है और अपना ऑर्डर पास कर सकती थी, ठीक है, और शीला दीक्षित जी ने किया वो इलीगल था। जो शीला दीक्षित ने किया वो तो बात अलग है, लेकिन सौरभ जी यहाँ पर मामला ये है कि विजयन जी की जो रिपोर्ट जिसका हवाला आप दे रहे हैं उसमें भी 23% का ही हवाला है जी, बाकी के 27% आप कहाँ से लाएंगे? जी हाँ, तो वही जी मैं और बताता हूँ। अब जब बिजली प्राइवेटाइज हुई तो इनको वोट लेने के लिए 50 कहना पड़ा 55%। जी 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 उस वक्त मैं इनको बताऊं कि भाजपा ने 30 बाद में कहा, हमने पहले 50 कहा। नहीं, हमारा डे टू फर्स्ट में 30% कहा था सौरभ जी। अच्छा चलिए, दिन हमने 30% बोला था। लेकिन सौरभ जी बुरा मत मानिएगा, आप अभी जमीन बुरा मत मानिएगा, इससे पहले कि हम पानी की चर्चा पर। सौरभ जी 1 मिनट, अजय जी, सौरभ जी आप जमीन पे 1 साल पहले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 2003 में CBI चलिए आप लोग दोनों बात को कह रही है जी। रवि जी चलिए, जनता ने अभी इस बार आपको मौका नहीं दिया, अगली बार के लिए आप तैयारी कीजिएगा। लेकिन सौरभ जी बस यहाँ पर एक छोटी टिप्पणी आपकी मैं चाहूंगा इस मुद्दे पर जी। और मैं बता रहा था जी, सुनिए ना, आपने कहा 23%, लेकिन उस रिपोर्ट में वो सिर्फ एक सिंगल मेंबर कमेटी रिपोर्ट है, उसकी व्यवहारिकता पर भी सवाल हैं। जी 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 देखिए, आप जिस रिपोर्ट के आधार पर 23% का हवाला दे रहे हैं उसकी व्यवहारिकता पर ही सवाल है।
प्रॉफिट है, इसमें कोई शक नहीं है। शायद आप 10% कम करा दें, 15% भी कम करा दें, क्योंकि बिजली की चोरी कम हुई है और इसका फायदा आम आदमी तक पहुंच सकता है। लेकिन 50% व्यवहारिक नहीं है। कहीं ना कहीं आप मानिएगा इसको, आज नहीं तो कम से कम 3 महीने बाद। जी जी जी, हम कोशिश करके देख लेते हैं जी, हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं। चलिए, आपका ये वादा ही हम याद रखेंगे। आइए जरा पानी की भी चर्चा कर लेते हैं। आलोक जी, आप बहुत देर से चुप बैठे हैं, पानी के साथ आपकी आवाज बाहर जरूर हम लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए, पानी आपको 700 लीटर प्रतिदिन प्रति परिवार मुफ्त मिलेगा। लेकिन अगर 701 हो गया भाई साहब, तो 701 की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आप सोच लीजिए, आपको पानी का मीटर अच्छे से देखना पड़ेगा। यह है अरविंद केजरीवाल का फॉर्मूला पानी के नाम पर। उनका कहना है कि पानी माफिया और जिस तरीके से जल निगम काम कर रहा है, उसको पूरी तरीके से वो बदल देना चाहते हैं। क्या वास्तविकता यही है? क्या पानी आपको वास्तविक तौर पर 700 लीटर प्रतिदिन फ्री मिल पाएगा? और क्या 700 लीटर पानी प्रतिदिन आपके लिए काफी होगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या 700 लीटर प्रतिदिन पानी प्रति परिवार मुहैया करा पाना अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लिए संभव हो पाएगा? क्योंकि पानी की स्कैर्सिटी या कमी दिल्ली में बहुत ज्यादा है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली का मुख्यमंत्री और जल बोर्ड का अध्यक्ष बनने के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने जो चुनौती होगी, वो है बिजली के साथ दिल्ली वालों को पानी मुहैया कराने की। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कह रखा है, वो हर घर को 700 लीटर पानी फ्री मुहैया कराएगी और अपना वादा 15 दिन के अंदर पूरा करके दिखाएगी। ये बताइए कि क्या कोई टाइम फ्रेम है जिसे आप देख रहे हैं? बिजली की दरें 50% कब कम कर रहे हैं? महीने में हमने अपने मैनिफेस्टो में एक एक चीज का टाइम लिमिट लिखा हुआ है। आप जरा सा मैनिफेस्टो पढ़िए, हर चीज के आगे टाइम लिमिट लिखी है। पानी के लिए शायद 15 दिन या 1 महीना लिखा है और बिजली की दरों के लिए 4 महीने लिखे हमने। ये ख्याल ही दिल्ली वालों का गला तर कर सकता है, लेकिन इस ख्याल को हकीकत में लाना बेहद मुश्किल है। दिल्ली को पानी के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर निर्भर रहना पड़ता है, और जब दिल्ली में पानी की कमी होगी तो केजरीवाल दोनों राज्यों से झगड़ा कैसे सुलझाएंगे? वो भी तब जबकि हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस की सरकारें होने के बावजूद पानी का झगड़ा केंद्र तक पहुंचता रहा है। दिल्ली की 20% जनता के पास पानी का कनेक्शन तक नहीं है। वहां तक आम आदमी पार्टी पानी कैसे पहुंचाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल 700 लीटर पानी फ्री कर देने के बाद दिल्ली जल बोर्ड को कैसे चलाएंगे? आता तो फ्री है ना वो, मगर कहने को फ्री है, मगर आपके उसको ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, सारा उसका उस पर जो खर्चा है वो होता है। और उस खर्चे के बेसिस पे एक टैरिफ रेगुलेशंस बनाई हुई हैं, दिल्ली सरकार ने बनाई हैं। तो अब टैरिफ रेगुलेशंस अमेंड कर दीजिए कि 700 लीटर तक हम फ्री देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल प्रॉब्लम नहीं है। वहां भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि ये पैसा कहां से आएगा, कहां से। बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के इस फैसले से दिल्ली की जनता पानी की बर्बादी करेगी। तो शीला सरकार के मंत्रियों को लगता है केजरीवाल को अपने फॉर्मूले में फंसते पूरा देश देखेगा। स्वाभाविक है कि जब सब्सिडीज दी जाती हैं सरकार के अंदर तो डेवलपमेंट तो अब ये लोगों को समझना होगा कि मान लीजिए हमारे को सब्सिडीज देकर और सारे डेवलपमेंट के प्रोसेसेस को बंद करके हम अगर कोई चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो विकास वास्तव में कितना देश का या हमारे प्रदेश का होगा, इसके बारे में गंभीर अध्ययन करना आवश्यक होगा। देखिए, मैं चूंकि जल बोर्ड मेरे पास कभी रहा नहीं, लेकिन जैसा एक्सपर्ट्स का कहना है 350 करोड़ से 450 करोड़ रुपए जो है वो एडिशनल बर्डन आएगा उसके ऊपर। और लेकिन जब ये शुरू हो जाएगा कि 700 लीटर फ्री मिल रहा है तो वाटर कंजर्वेशन जो है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ ऐसा आना चाहिए, नहीं तो बेहिसाब पानी लोग इस्तेमाल करने लगेंगे। 700 लीटर पानी फ्री देने के लिए केजरीवाल को सिस्टम में सुधार करना होगा और पार्टियों से लेकर नौकरशाह तक नजरें टिकाए हुए हैं कि केजरीवाल वो जादुई छड़ी लाएंगे कहां से जो बनी ही नहीं। टीम न्यूज नेशन। चुनौतियां कम नहीं है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जो तमाम वायदे दिल्ली की जनता के साथ किए हैं, क्या उसे पूरा कर पाना उनके लिए आसान होगा? शैलजा जी, आपकी क्या राय है? 700 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति परिवार काफी रहेगा और क्या इस वायदे को पूरा कर सकती है अरविंद केजरीवाल की टीम?
देखिए, अगर इस वक्त देखा भी जाए, जल बोर्ड का कहना है कि वो 120-140 हर परिवार को दे रहे हैं, हर परिवार को एक आदमी को पर कैपिटा, तो 5 से आप करेंगे तो वो बन ही जाता है 600-700 पहुंच ही जाता है। तो कोई मुश्किल नहीं ये कहने में कि हम देंगे, क्योंकि मोर और लेस तो दे रहे हैं, पर कैसे दे रहे हैं। ईस्ट दिल्ली में बहुत पानी है, नॉर्थ दिल्ली में बहुत पानी है, एनडीएमसी एरिया में बहुत है, साउथ और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम्स है, और समर के महीने में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जब टैंकर्स हर वक्त घूमते रहते हैं, इन इवन पॉश एरियाज में घूमते हैं। जो नुकसान होगा वो जो टैलेंट के लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है इस वक्त, उनको और भी कम मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब आप कहते हैं कि 701 पे हम ये लगाम डाल देंगे, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। कई लोग दिल्ली में, मुझे परसेंटेज नहीं याद है, पर मीटर्ड सप्लाई नहीं है, मीटर्ड सप्लाई 40%। अगर 40% लोगों के पास मीटर्स नहीं, तो आप किसकी जेब से ये निकाल के दूसरे जेब में डालेंगे, ये एक बात है। दूसरी जो बात है पानी की, जब इतनी किल्लत है और आप इतने डिपेंडेंट है उत्तर प्रदेश के ऊपर, हरियाणा के ऊपर, हर वक्त सुप्रीम कोर्ट तक जाने पड़ता है, मुझे मालूम है कितने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब उनकी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है वो नहीं सुनते आपकी बात, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या नहीं हो। जब पानी नहीं है तब तो आपको कटौती करनी पड़ेगी, और जो ये 700 का एक एस्पिरेशन बन गया है लोगों का, फिर वो टॉलरेट नहीं करेंगे ना। बहुत बड़ी बात आ जाएगी। सौरभ जी, कैसे इस उम्मीदों के बाढ़ को आप सजोएंगे, कौन सा बांध लगाइएगा साहब? नहीं संजोएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूं जी, जो भी ये वादे किए गए ये वादे पूरे होंगे, और कहीं ना कहीं जनता को उम्मीद है कि ये वादे पूरे होंगे। देखिए, तभी तो इस मैनिफेस्टो पे कितनी चर्चा हो रही है। आप कितने सालों से होंगे जर्नलिज्म के अंदर, मुझे भी इतनी उम्र हो गई, कहाँ मैनिफेस्टो के बारे में बात होती थी, कहाँ लोग चर्चा करते थे। लोग मानते थे झूठे लोग हैं, झूठी पार्टियां, झूठे इनके मैनिफेस्टो। सौरभ जी, उसके 2 कारण हैं कि आज आपके मैनिफेस्टो पर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है लोगों को कि प्रैक्टिकल नहीं है, और आप सत्ता संभालने जा रहे हैं तो स्वाभाविक है आप ही के मैनिफेस्टो पर चर्चा होगी, बीएसपी के मैनिफेस्टो पर तो चर्चा नहीं होगी जी। तो आप ये मत कहिए कि इसमें भी कोई बड़प्पन है कि भाई पार्टी केजरीवाल जो है उसी के मैनिफेस्टो पर चर्चा हुई है और आज तक किसी के मैनिफेस्टो पर चर्चा नहीं हुई, ऐसा नहीं है सर। मैं आपको, बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, नहीं मैं आपको विभिन्न राज्यों में विभिन्न मैनिफेस्टोज पर 4 राज्यों में और सरकार बनी है जी। नहीं, अच्छा चलिए सौरभ जी, सर मैं एक बहुत छोटा सा सवाल, व्यक्तिगत सवाल, चलिए मैं आपसे पूछता हूं। अभी तक बिना टैंकर के कोई ऐसी गर्मी नहीं गुजरी जहां पर घर में पानी आया हो, मैं अपनी बात बता रहा हूं। इस गर्मी में क्या बिना टैंकर के पानी मुझ जैसे गरीब आदमी को मिलेगा? सर कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए। सौरभ जी, अजय जी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, अभी तक इन्होंने पिछले 1 साल से खूब चिल्ला के इस बात पे वोट मांगे कि दिल्ली में 40% दिल्ली के अंदर पाइपलाइंस नहीं है, तो 15 दिन के अंदर टीम जो केजरीवाल है वो 40% दिल्ली में किस तरह से पाइपलाइन डालेगी। और चंद्रा मैम ने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि क्या केवल एक सेलेक्टेड लोगों को ही उस 700 लीटर का फायदा होगा, और प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आएंगी। अजय जी, अभी एक घर में एक कनेक्शन है, मैं आपको दिखाऊंगा अगर 700 लीटर फ्री होना शुरू हो गया तो एक ही घर में 2 और 3 कनेक्शन दिखाऊंगा मैं। वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इनको अभी नजर नहीं आ रही। सौरभ जी, छोटा जवाब, समय कम है हमारे पास। जी मैं समझ गया सर। ये बात तो एक स्वाभाविक सी बात है कि मुझे लग रहा है कि आप उनके बयान को थोड़ी अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये तो एक स्वाभाविक सी बात है कि जिन 40% घरों में कनेक्शन ही नहीं है पानी का, वहां 15 दिन में कैसे कनेक्शन होगा, ये तो एक जाहिर सी बात है। बट यू हैव जहां तक 700 लीटर, आपने तो पूरी दिल्ली को वादा किया, तो दिखाए ना आपने ये तो नहीं कहा कि जहां पर पाइपलाइन है। जरा रमेश जी भी अपनी बात करें। जी रमेश, आपने तो हर घर में जाके ये बात कहा है ना, पीछे बहनों से, माताओं से, जब आपके वॉलंटियर जाते थे, हम 700 लीटर पानी देंगे, 50% दाम कम करेंगे, हम 7,500 पेंशन करेंगे, हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, हम कोठी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे। और सौरभ जी सुनिए, 1967 में मल्होत्रा जी सीसी बने थे, अपने प्राइवेट मकान में 5 साल तक पटेल नगर में रहे। आज भी गोवा का चीफ मिनिस्टर अपनी स्कूटी पर जाता है,
वो सिक्योरिटी नहीं लेता। और जो आप सिक्योरिटी की बात करते हो, आम लोगों को जानकारी नहीं है। ये सिक्योरिटी सरकार का दायित्व है देना, स्टेट गवर्नमेंट का। और जो 2 आदमी सिक्योरिटी देकर आपको अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाता है, जो 100 आदमी लगाने पड़ रहे हैं, उस घाटे को कौन भुगतेगा? रामलीला मैदान में आप ये शो कर रहे हैं, ये 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए का खर्चा है, इसको कौन भुगतेगा? ये जनता की जेब से जाएगा सब पैसा।